हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वैनिसा हियर। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो है जो जुपिटर ट्रांजिट हुआ है 14 मई को, उसके ऊपर है। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से ज़्यादा नहीं देखेंगे। इसमें मैं आपको टैरो से बताऊंगी कि हर राशि पर इस इतने बड़े जो ट्रांजिट हुआ है ये गुरु का परिवर्तन हो रहा है, तो जो कि गुरु जो है वो अब जेमिनाइन राशि में जा रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट सारी राशियों पे आएगा, क्योंकि आफ्टर 14 ईयर्स ये ट्रांजिट हुआ है और ये बहुत अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला ट्रांजिट है। एंड अभी कल 18 मई को राहु केतु का भी ट्रांजिट हुआ है, तो टैरो में हम थोड़ा सा उसे भी देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है। ये वीडियो जो है वो राशि के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हर राशि पे हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आएगा और उसका मैं कुछ रेमेडी भी आपको देने की कोशिश करूँगी। और वीडियो में टाइम स्लॉट दिए हुए हैं, आप चाहें तो स्किप करके उन टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग अपनी राशि का वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इसको पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको कुछ बीच में रेमेडीज़ भी मिलेंगी। और इसमें मैंने एक रेकी हीलिंग भी, आपको डिस्टेंट हीलिंग भी दी है, जो आप देख रहे हैं कि मैं इस धूप के द्वारा आप तक जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ लें। होप कि ये आपके लिए यूज़फुल साबित हो एंड आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और आपके और आपके लव्ड वंस के लिए आई होप एंड प्रे कि ये ट्रांजिट जो है वो बेनिफिट लेके आए। हाय, वेलकम बैक। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरीज़ राशि से। एरीज़ राशि जो है वो आप उसका डिटेल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सन एंड मून कुछ भी आपका हो, उसमें अगर आपकी एरीज़ राशि आती है तो आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं रीडिंग का। ट्रांजिट अपने आप में दोस्तों ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है, ठीक है, गुरु का एंड राहु केतु का। ये काफ़ी इम्पैक्ट लेके आएगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला है ये ट्रांजिट। लेकिन टैरो से हम ये हेल्प ये मिल जाती है कि हम प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे सामने क्या सिचुएशंस आ सकती है। ओके, एस्ट्रोलॉजी से तो आपको प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे कि क्या होता है, इसमें क्या होगा, बट टैरो से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या अपकमिंग सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं और फिर हम उसका गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, तो एरीज़ का देखते हैं। एरीज़ के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, एरीज़ के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। एरीज़ के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। ओके, पहला जो कार्ड है वो हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एरीज आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये वाला जो स्टार्टिंग वाला फेज़ होगा, लाइक अभी 1.5 मंथ का, उसमें आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे। आप आलस ज़्यादा फील कर सकते हो, नींद ज़्यादा आ सकती है आपको, है ना, बोर्डम फील होगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप थोड़ा सा मुझे अपने वर्क से, अपने काम से, अपने स्टडी से, अपने मूड से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको डिसइंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बोर्डम फील होगी आपको, है ना। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में आपके साथ हो सकता है। दूसरा कार्ड जो आ रहा है वो हमारा एम्परर का कार्ड है। जैसे जैसे ये ट्रांजिट आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपके नेचर में एक सडन शिफ्ट मुझे दिख रहा है आता हुआ। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो सकती है, आप अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आएंगे। आपको लगेगा कि अचानक कि मैं शायद बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फालतू चीज़ों में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, है ना, या
आपको ऐसा लगेगा कि अननेसेसरी बातों में आप उलझ रहे हैं, है ना। तो आप मुझे उस जो शुरुआती आपके जो कुछ मंथ हैं वो उससे आप उभर के आप एकदम से अपनी पावर बैक लोगे और फिर से आप अपनी लीडरशिप वाली क्वालिटी को एब्जॉर्व करोगे और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से आपका फोकस मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। उसके बाद में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे ही आप अपने पावर में आएंगे और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन में आप खुद को लेके आएंगे और जैसे ही आप अपनी विजडम की तरफ या आप अपने किसी एम की तरफ बढ़ोगे तो आप में एक गज़ब का पैशन आता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये पैशन जो है बहुत पॉजिटिव होगा, आप अपने काम को बहुत मन से करते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। इसके लिए आप थोड़ा सा एडवेंचर भी लोगे, थोड़ा रिस्क भी ले सकते हो, उसके लिए भी आप तैयार रहोगे। थोड़ा फियरलेस वाली एनर्जीज आप में आ जाएंगी। एंड लास्ट कार्ड इज़ जस्टिस, सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इससे आप, मुझे लगता है कि जो आप किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसा आप अटक गए थे जिसमें कि आपको बाहर आने में इतना टाइम लगा, तो फाइनली आप जस्टिस आपको मिल रहा है या फिर आप अपने खुद उस पोजीशन में आ जाओगे, अपने आप को खुद उस स्थिति में लेके आते हुए दिख रहे हो। इतने फियरलेस हो जाओगे आप कि आप अपनी सिचुएशन से जस्टिस करोगे, अपने आप को बैलेंस में लेके आओगे और अपने गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ोगे। आपके लिए एंजल्स का गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये ट्रांजिट जो है वो 18 अक्टूबर तक है, तो ये तब तक आपको रेजोनेट करेगा। आपके लिए अक्टूबर तक जो है देयर इज़ समथिंग बेटर, तो कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा डिवाइन ने प्लान किया हुआ है। ट्रस्ट रखें, आप डिसिप्लिन में रहें, अपने गुड हैबिट्स को और इन्हांस करें, ठीक है। अपने पैशन को, अपने आप को मोटिवेट रखें अपने पैशन के लिए। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगता है कि करने पड़ सकते हैं, तो वो सिचुएशन को बैलेंस बनाने के लिए करने होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि ये जो पैशनेट एनर्जी है ये आपको बैलेंस में लाने के लिए हेल्प कर लेगी, ओके। और हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों की हेल्प मिलेगी या फिर लेना चाहिए, तो आप लेते हुए दिख रहे हो और आपके आसपास आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प जो है वो अवेलेबल है। तो आपका जो एरीज़, मुझे ऐसा लगता है ये ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों के लिए मैं इसमें रेमेडी दे देती हूँ। एक आप थर्सडे को येलो स्वीट्स मंदिर में चढ़ा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाके, या फिर अगर आप दान करना चाहें तो येलो चीज़ों का दान कर सकते हैं, येलो फ्रूट्स, येलो वेजिटेबल्स, कुछ पीली दाल, चने की, मूंग की दाल जो होती है येलो, वो आप 100 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम दान कर सकते हो। और थर्सडे का फास्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओम बृहस्पते नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अक्टूबर तक, दिसंबर तक आप कीजिए। ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा, ये मंत्र आपको पावर देगा और ये मंत्र आपकी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आएगी, होपफुली कि आपको वो ऑब्स्टिकल से आप निकल कर अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लाते हुए मुझे दिख रहे हो। तो एरीज़, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ट्रांजिट आपके लिए मंगलमय हो। हेलो, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे टॉरस राशि के लिए ये जुपिटर ट्रांजिट जो है और राहु केतु का ट्रांजिट जो अक्टूबर 18 तक है वो कैसा रहेगा। इसमें हम उनकी जनरल सिचुएशंस देखेंगे और उसके बाद में मैं कुछ रेमेडीज़ भी दूंगी, तो इसको पूरा ध्यान से देखिए। वृषभ राशि 20 अप्रैल से 20 मई तक के जो भी लोग हैं उनकी वृषभ राशि है। सन एंड मून राइजिंग हो सकती है, किसी में भी आप इसको देख सकते हैं। ये कार्ड आ गया था तो इसको ले लेंगे।
वृषभ राशि के लिए देखते हैं ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। ओके, पहला जो कार्ड आया है वो है चैरियट का। 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर केतु का नंबर है ना। और जब भी 7 नंबर की एनर्जीज आती है आपकी लाइफ में, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आता है। आप का जो इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है ना। और चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट लेंगी, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, कोई सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत सेम टाइम से मैं सेम ही साइकिल या पैटर्न में मेरी लाइफ चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है अब उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले कुछ महीनों में आपको अपना ध्यान रखना है हेल्थ का और साथ में फाइनेंस का भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसेस करते हुए दिख रहे हो, और वो मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी भी है साथ में। सो हो सकता है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा एक्सपेंसेस करने हो जाएं आपसे, और आपको बाद में लगे कि मेरा जो है वो बजट डिस्टर्ब हो गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है टॉरस वृषभ राशि के लोगों को। तो आप थोड़ा इस चीज़ को देखिए, और साथ में अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत मुझे लग रही है कि आपको देना है। आपकी आउटर ब्यूटी में ग्लो आ सकता है। आप एक्सरसाइज करना, अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान मुझे लगता है कि आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से आप अगर लेथार्जिक फील कर रहे हैं या फिर आपको डलनेस आपकी लाइफ में थोड़ी फील हो रही होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सडन एक आपको चेंजेस लगेगा अपनी एनर्जीज़ में, और आप अपनी हेल्थ के लिए मुझे कुछ अच्छे स्टेप्स उठाते हुए दिख रहे हो। हेल्दी फूड आप खा सकते हो, अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हो, नींद अच्छी ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स अगर कुछ हैं तो वो भी इम्प्रूवमेंट में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्लीप साइकिल आपका जो है वो मैनेज होता हुआ दिख रहा है। कुछ जल्दबाजी में एक्शन ले सकते हो आप, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी स्टेप लेने से कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको देखना है कि बहुत क्विक रिएक्ट भी नहीं करना है बातों में भी, और क्विक एक्शंस भी नहीं लेने हैं जब तक कि आपको किसी भी सिचुएशन या पर्सन की पूरी जानकारी ना हो। तो ये मुझे टैरो से थोड़ा निकल के आई है चीज़ें। एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है टॉरस राशि के लिए। इस ट्रांजिट में एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। देखिए, मैंने जैसे आपको बोला ही था कि फाइनेंशियल लॉस या फिर ओवर एक्सपेंसेस अगर आप कर रहे हैं तो एंजल भी आपको कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा पॉज लीजिए। कोई अगर बड़ा प्लान अगर आप कर रहे हैं, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं इस ट्रांजिट में। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और लीजिए, उसके बाद आप कीजिए, है ना। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड भी है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, आपकी आउटर ब्यूटी, फिज़िकल हेल्थ आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो एंजल उसको कंफर्म कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी आउटर ब्यूटी के लिए मुझे अच्छा स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अभी जैसे मैंने आपको टैरो से भी गाइड किया था कि आपको बहुत क्विक एक्शंस नहीं लेना है ना। तो वो इसलिए भी नहीं लेना है कि अगर आप शायद सेम चीज़ में लाइक अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई जॉब में आप स्विच करने की कोशिश मतलब ट्राई कर रहे हैं या नहीं हो रहा है, जॉब मिल नहीं रही है ना, या फिर रिलेशनशिप में किसी तरह की कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बनी हुई है, नो कांटेक्ट है,
या फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन है, या आपकी मैरिज में कोई दिक्कत आ रही है और आप सेम पैटर्न से कोशिश करते जा रहे हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस ट्रांजिट में आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। ये डायरेक्शन आपके थॉट प्रोसेस का भी हो सकता है, ओके, कि शायद आप कुछ जिस हिसाब से सोच के चीज़ें कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो, तो आपको कुछ नए तरीके से सोचना चाहिए, या फिर पूरी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, नई फील्ड ट्राई कर सकते हो, नई स्किल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है टॉरस राशि। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए ट्रांजिट मंगलमय हो। आपके लिए रेमेडीज़ मैं दूंगी। नंबर 5 की एनर्जीज भी हाई हैं इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए गणपति जी का पूजन जो है वो बहुत प्रॉफिट वाली चीज़ रहेगी, बेनिफिट वाली चीज़ रहेगी आपके लिए। तो आप गणेश जी के मंदिर जाया कीजिए। गणेश जी को आप लड्डू अर्पित कर सकते हैं, उनको बहुत प्रिय है। और उसके अलावा आप 11 बुधवार या 7 बुधवार कंटिन्यू गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। अगर सिचुएशन आपकी कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है तो कंटिन्यू जाना है। लेकिन उसके अलावा आपके लिए भी येलो चीज़ों का दान करना, येलो फ्रूट्स, वेजिटेबल, थर्सडे को जो है वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं टॉरस राशि। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। अब हम देखेंगे जेमिनाइन राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जुपिटर ट्रांजिट जो है वो जेमिनाइन राशि में ही प्रवेश कर रहा है, तो इस राशि के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीज़ें सिचुएशंस आपके लिए अच्छी बनेंगी या चैलेंजिंग बनेगी, वो हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैं आपको रेमेडी भी दूंगी, तो वो आप प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं टैरो से कि जेमिनाइन के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ट्रांजिट। पहला जो कार्ड निकल के आया है वो है पेज ऑफ कप का। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में अभी मई से लेके जून 1 से 1.5 महीने का टाइम जो मुझे लग रहा है उसमें आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। इसका ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपके ऊपर सडनली ये आएगा कि आपको कुछ न्यू आइडिया आ सकता है ना। आप इनोवेटिव फील कर सकते हो, इंट्यूटिव फील कर सकते हो। आपकी इंट्यूशन में आपको कुछ लगेगा कि कुछ गट फीलिंग आपकी कुछ आपको नॉलेज देने लगेगी, है ना। और आपको उस पर भरोसा भी होने लगेगा अपनी गट फीलिंग पर, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ हैप्पी सरप्राइजेस भी आपके लिए हो सकते हैं। और अगर इसको लव रिलेशनशिप में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। उसके बाद जून से लेके जुलाई तक के पीरियड में मुझे लग रहा है कि कभी अचानक आप कुछ निगेटिव थॉट्स में जा सकते हो, क्योंकि राहु केतु का जो भी ट्रांजिट है उससे भी इम्पैक्ट आपका मुझे आता हुआ दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। ये नंबर 8 का कार्ड है, शनि का नंबर है, और राहु केतु जो है वो शनि के ही जातक हैं। आप हो सकता है कि जून जुलाई में थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी में आ जाएं। आपको लगेगा कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं, आपकी मेहनत का अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप निगेटिव हो सकते हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बस आपके ये थॉट हैं, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जीज़ हैं, है ना, ये टेम्प्ररी नहीं होती हैं। लेकिन आप उस टाइम अपने आप में ही एक बाउंडेशन फील कर सकते हो, थॉट में बाउंडेशन फील कर सकते हो, क्योंकि वो राहु का असर के कारण हो सकता है। थोड़ा पास्ट में भी आप जा सकते हैं,
मुझे लगता है पास्ट की कोई फेलियर या पास्ट की कोई रिलेशनशिप में अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उसके निगेटिव साइड्स को ज़्यादा देखोगे, पॉजिटिव साइड्स को आप नोटिस नहीं करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद राहु का ट्रांजिट का आपके ऊपर ज़्यादा ही थोड़ा असर आता हुआ दिख रहा है जेमिनाइन। लेकिन फाइनली जब आप इस सब प्रोसेस से गुजरते हो, देखिए हर थॉट मतलब जो भी हम थॉट प्रोसेस हमारी आती है ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। तो अगर आप, मुझे लगता है, इतना नेगेटिव जा रहे हैं या आपको ले जाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो वो इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहती है आप हर्मिट मोड में आए, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में आए। आपको अपनी विजडम पता चलनी चाहिए, आपको अपना खुद की वैल्यू करना सीखना है शायद इस पीरियड में। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दूसरों की खुशी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, प्लीजिंग पर्सनालिटी बने हुए हो, है ना, आप खुद के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आपने अपनी खुशी को शायद बहुत साइड ऑफ करके रखा हुआ है, बिल्कुल आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी प्रोसेस इसीलिए हो रही है कि आप शायद खुद से प्यार करना सीखें और खुद पर ध्यान दें। एक सोल सर्चिंग का टाइम है आपके लिए, एक ये ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है आपके लिए, ताकि जब आप खुद की वैल्यू समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में फाइनली आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं। तो जेमिनाइन, आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पर्पस भी आपको मिल सकता है, और मुझे लगता है कि एनर्जीज से 8-9 की एनर्जीज भी हैं, तो कुछ एंड होके नया भी स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, आपको एजुकेशन में भी मुझे लगता है कि कोई बिग सक्सेस मिल सकती है इस पीरियड में जेमिनाइन के लिए। एंजल से भी हम गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। जेमिनाइन के लिए एंजल क्या गाइड कर रहे हैं इस ट्रांजिट में, देखते हैं। पेज ऑफ कप के साथ ही रोमांस आया है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाइन कि ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही लव रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नया लव आपको मिल सकता है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप में न्यू स्पार्क क्रिएट हो सकता है। रोमांस का कार्ड है, तो आपकी रिलेशनशिप मुझे बेटर फील होती हुई दिख रही है। एंड एंजल कंफर्म कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपको पॉजिटिव रहना है। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि आप इन सिचुएशंस में लिमिटिंग बिलीफ में जा सकते हो या पास्ट में जा सकते हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ये टेम्प्ररी चीज़ें हैं। मैंने आपको बोला भी है कि ये स्वॉर्ड की एनर्जीज़ हैं, तो ज़्यादा उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली जब आप हर्मिट मोड में जाएंगे जुलाई के बाद, मुझे ऐसा लगता है ये पीरियड आ रहा है, तो आपको जब अपना इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू पता चलेगी, तो आपके लिए एंजल्स ने बहुत सारी अबंडेंस रखी हुई है। देखिए, तो बहुत ही क्लियर हो गई है सिचुएशन यहाँ पे। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, आपको पॉजिटिव रहना है, और ये ट्रांजिट में आपके लिए बहुत सारे अबंडेंस है। तो आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट जो है जेमिनाइन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जेमिनाइन राशि के लिए मुझे जो रेमेडीज़ दिख रही हैं वो दिख रही है कि आपको बुक्स डोनेट करनी चाहिए। एजुकेशन से जो रिलेटेड सामान होता है वो डोनेट अगर आप करते हैं पूरे साल अक्टूबर दिसंबर तक, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। उसके अलावा आप गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं बुधवार के दिन एंड फ्राइडे के दिन, तो वो भी आपको बेनिफिट देगी। एंड उसके अलावा आपको ओम बृहस्पति नमः का जाप ज़रूर करना है, कम से कम 11 बार रोज़ कीजिए। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, बहुत पावर देगा और बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है। हाय, वेलकम बैक।
अब हम देखेंगे कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए ट्रांजिट जो है वो कैसा रहने वाला है जुपिटर का और राहु केतु का, जो अक्टूबर 18 तक रहेगा, 14 मई से 18 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है वो हम देखेंगे। कर्क राशि, कैंसर राशि के लिए ये साइन ट्रांजिट जो है वो कैसा रहने वाला है इस राशि के लिए, देखते हैं। कर्क राशि के लिए क्या इम्पैक्ट आने वाला है इन ट्रांजिट का, देखते हैं। कर्क राशि, कैंसर राशि के लिए क्या इम्पैक्ट आने वाला है। कर्क राशि आपके लिए जो है इस ट्रांजिट का स्टार्टिंग में, मतलब मई से जो जून का टाइम या मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई तक का टाइम, ये जो 2.5 मंथ का टाइम आ रहा है अभी आज से लेके, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपका नया कोई रिलेशनशिप जो है वो बन सकता है। शादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा कोई रिश्ता मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, और इसमें मुझे आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई दिख रही है। अगर आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, नो कांटेक्ट था या ब्लॉक थे, तो आप फिर से अनब्लॉक हो सकते हैं, कांटेक्ट मैसेज आ सकता है, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप भी आपकी आती हुई दिख रही है मुझे। और अगर आप मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम चल रहे थे तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये जुलाई तक में आपके सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है इस ट्रांजिट की। उसके बाद मुझे जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड का आ रहा है। जुलाई के बाद में, या मैं बोलूँ कि 20 जून के बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम जो है थोड़ा सा आपको लगेगा, ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि शहर बदलना या प्लेस बदलना उनके लिए अच्छा है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जॉब की सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, या बिज़नेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्लेस चेंज कर सकते हो, या अपने बिज़नेस को कोई नई जगह पर आप स्टार्ट कर सकते हो, या उसकी कोई नई ब्रांच खोल सकते हो, या स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के थ्रू बाहर जा सकते हैं, उनका प्लेस चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जैसे भी मैंने अभी बोला कि शादी का भी कार्ड है, तो इसलिए भी शायद प्लेस चेंज हो ही रही है, आप लोग कहीं बाहर भी सेटल हो सकते हैं। कुछ रिलीज़ भी कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है कि आप कुछ ट्रॉमास भी रिलीज़ कर सकते हैं यहाँ पर। आप काफ़ी टाइम से अगर किसी बुरी चीज़ को होल्ड करके रखे हुए थे, तो मुझे लगता है कि इस ट्रांजिट से आप वो नेगेटिविटी को मुझे आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई टावर मोमेंट आपने देखा है अभी तक, कोई बिग ट्रॉमा आपने देखा है, तो उससे आप मुझे उभरते हुए दिख रहे हो, क्योंकि सन कार्ड है। तो आप किसी चीज़ से, मुझे इसको अगर हम कनेक्ट करें, तो किसी चीज़ में आप पॉजिटिव होकर नेगेटिव से गो थ्रू करते हुए और फिर से पॉजिटिव, लाइक ऐसा लग रहा है कि एक वेव बनती हुई मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, एक मूड स्विंग्स बनते हुए दिख रहे हैं। बट फाइनली अक्टूबर तक जो है वो आपका टाइम बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ सेटल होगा, जॉय, हैप्पीनेस, सब कुछ मुझे इसमें दिख रही है। आप मुझे बहुत प्लेजर वाली कंडीशन में दिख रहे हैं। तो अगर आपकी इस ट्रांजिट में अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स फील होते भी हैं आपको, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फाइनली जो है अक्टूबर दिसंबर तक का पीरियड वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है कर्क राशि के लिए। एंजल से भी हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है इनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस ट्रांजिट के लिए, क्या एंजल गाइड कर रहे हैं आपको। रिकंसिडर,
ये रिकंसिडर इसलिए भी आपको करना है चीज़ों को क्योंकि अगर आप कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, कोई ट्रॉमा जो आपने देखा है ना, उस ट्रॉमा से मुझे आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, ठीक है, और फिर से आप अपनी लाइफ में मुझे बहुत अच्छे से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। रिकंसिडर का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मैनेज करके अपने थॉट्स को और अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करके मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है परफेक्ट टाइम। तो ये ट्रांजिट आपके लिए परफेक्ट टाइम लेके आया है कर्क राशि कैंसरियंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका परफेक्ट टाइम आ चुका है। मई से लेके अक्टूबर तक का बहुत समय आपके लिए अच्छा है, सभी में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, आपको सिर्फ एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ओके, कि आपको जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो लेना है। अब आपको ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में नहीं रहना है। इस ट्रांजिट में मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि वालों को बहुत एक्टिव रहना है, ठीक है, अब होल्ड नहीं करना है, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि गुड टाइम हैज़ अराइव्ड एक्चुअली, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके लिए मैं रेमेडीज़ अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है सन की एनर्जीज़ भी हैं और पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, तो आप लॉर्ड विष्णु का पूजन कर सकते हैं, लॉर्ड विष्णु से आप कनेक्ट हो सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। थर्सडे के फास्ट आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओम बृहस्पति नमः का जाप आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। डेली आप 11 बार ये जाप कीजिए, आपको बहुत पावर मिलेगी, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। एंड आप सभी के लिए ट्रांजिट जो है वो मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। अब हम देखेंगे लियो राशि के लिए ट्रांजिट, जुपिटर ट्रांजिट, राहु केतु का जो ट्रांजिट है 14 मई से 18 अक्टूबर तक, वो पीरियड लियो राशि, सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सन एंड मून राइजिंग जो भी अगर आपके उसमें लियो है तो आप ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें मैं आपको रेमेडीज़ भी दूंगी और इसको आपको पूरा आप सुनिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा। जो आपके साथ रेजोनेट होगा वो आप लीजिए, एंड जो नहीं होता है प्लीज़ उसको जाने दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग भी है, लेकिन ये बेसिकली ट्रांजिट के लिए ही रीडिंग मैंने बनाई है, बट यस ये जनरल रीडिंग है, तो ये सभी के साथ कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर रेजोनेट होगा। तो हम देखते हैं लियो के लिए, सिंह राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के लिए ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। वाओ, तो लियो राशि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए ये ट्रांजिट जो है, मुझे अभी तक की रीडिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी राशि को मिलते हुए दिख रहे हैं। पहला ही कार्ड है जजमेंट का। तो अगर आप बहुत टाइम से किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, कोई केस हो सकता है, या कोई लीगल इशू है, या कोई मेडिकल इशू आपका है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या किसी भी तरह का हेल्थ, करियर या किसी भी एरिया में अगर आप जजमेंट का वेट कर रहे थे, तो फाइनली जजमेंट आ गया है। ये आपको जून से जुलाई तक रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड स्टेप्स भी लेना होंगी, ठीक है, क्योंकि ये डिमांड करेगा, क्योंकि देखिए इसमें यूनिवर्स जो है वो गाइड करती हैं कि आपको भी साइन मिलेंगे कि टाइम आ चुका है, कि अब एक्शन, फाइनल एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, तो वो एक्शन आप लीजिए, जजमेंट आपके ही फेवर में आने वाला है। इस ट्रांजिट से मुझे आपके लिए प्रोग्रेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस। कैसे दिख रही है कि आपके पास में कुछ चीज़ें तो बैलेंस में हैं, लाइक 1 से 2 एरिया आपके बैलेंस हो सकते हैं, लाइक रिलेशनशिप, करियर बैलेंस है तो आप हेल्थ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप मुझे करियर में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप प्रोग्रेशन टाइम में जाना चाह रहे हैं, अब आप अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं, आपके काम को एक्सपांड करते हुए मुझे दिख रहे हो इसमें।
ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी आप सर्च कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अब्रॉड भी जा सकते हैं अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली लियो राशि, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि अब्रॉड के योग बन रहे हैं आपके इस साल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि आप लीडरशिप वाली पोजीशन पे बिल्कुल डेफ़िनेटली इस साल आ जाओगे। कोई आपने ड्रीम देखा था तो वो आप पूरा कर लोगे, और आपने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि काम किया है कुछ कपल ऑफ टाइम्स मंथ में, तो वो आप मुझे अचीव करते हुए दिख रहे हो। उन चैलेंजेस पे आप विन लेते हुए दिख रहे हो मुझे। आपका विज़न बहुत ब्राइट है और अच्छा हो जाएगा। मुझे आप काफ़ी आगे का लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो इस साल, जो कि डेफिनेटली आने वाले जो ईयर हैं उसमें पॉजिटिव ही रिज़ल्ट देगी आपको, क्योंकि उसके साथ में एम्प्रेस है। तो डेफिनेटली आप पूरी तरीके से, आपका ध्यान आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे हो सकता है, आपकी डेवलपमेंट पे हो सकता है। तो आप वो डेवलपमेंट मुझे इस साल ज़रूर डेफिनेटली लेते हुए दिख रहे हो लियो राशि। एंड इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली बेबी होने का पूरा योग है इस बार। इस साल आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो जाएंगी फीमेल्स। फर्टिलिटी का कार्ड है ये, नर्चरिंग का कार्ड होता है। आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आपकी स्किन ग्लो कर सकती है, आपकी आउटर ब्यूटी में शाइन आ सकता है। आप डेफिनेटली क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है आप कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी बिग एक्सपेंसेस कर सकते हो। नया घर बना सकते हो, कार ले सकते हो, या आपका कोई ड्रीम था तो वो आपका मुझे इस साल पूरा होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ा ड्रीम पूरा होता हुआ दिख रहा है। एंजल से हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। वाह, मैंने आपको बताया ही था कि आपके लिए जजमेंट है, प्रोग्रेशन है और बहुत अच्छा करियर है, एंड डेफिनेटली हेल्थ एंड ब्यूटी भी है। तो इन द नियर फ्यूचर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग आ रही हैं। ये ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है और एंजल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो लियो राशि, इसको आप ज़रूर क्लेम कीजिए और आपको एक्शन ज़रूर लेने हैं, क्योंकि डोंट स्टॉप का कार्ड आया है आपके लिए। आपको रुकना नहीं है इस साल, ठीक है, आगे बढ़ना है। अगर आप बीच में कहीं कन्फ्यूजन होता है आपको किसी तरीके का, क्योंकि हो सकता है कि इतने बड़े डिसीज़न आपके लिए इस साल बन रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं तो उसमें भी आपको सिलेक्शन में मेडिटेशन से आपको हेल्प मिल जाएगी। आप अपने लिए बेस्ट जो है ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। रेमेडीज़ के लिए सिंह राशि के लिए जो मुझे दिख रहा है, 3 की एनर्जीज भी आई हैं। कहीं ना कहीं आप डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ में, उनके गाइडेंस में और उनके प्रोटेक्शन में भी हो आप लोग। आपके लिए हनुमान जी से कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान मंदिर जाना है, शनि मंदिर आप जा सकते हो। लेबर को आप कुछ ना कुछ दान कीजिए इस साल, पूरे साल आप दिसंबर तक जो भी लेबर होते हैं उनको कुछ ना कुछ आप दान करते रहिए। वो आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में वापस आएगा। और उनको अच्छे से ट्रीट करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपने से छोटे लोगों को उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए, ग्रीट कीजिए, उन्हें बुरा ना बोलें। डॉग को फीड कराना आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला रहेगा। आप डॉग्स को कुछ भी फ्रेश बिस्किट्स वगैरह खिला सकते हैं, बिस्किट्स खिला सकते हैं। सफ़ेद चीज़ आपको नहीं खिलानी है डॉग को, ठीक है। मिल्क मत दीजिएगा, नहीं तो वो चंद्र आपका थोड़ा सा वहाँ इम्पैक्ट आ सकता है। बिस्किट खिला सकते हैं।
ग्रेन खिला सकते हैं। चावल और गेहूं का दान भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि, लियो राशि के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ट्रांजिट आपके लिए अच्छा हो। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। अब हम देखेंगे वर्गो राशि, कन्या राशि के लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, राहु केतु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, जो कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक है। कैसा रहने वाला है वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए। सन एंड मून राइजिंग कैसे भी अगर आपकी कन्या राशि है तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। इसमें आपको गाइडेंस के साथ में रेमेडीज़ भी मिलेंगी। तो कन्या राशि के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है। वर्गोस के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। वाह। सो आपके लिए वर्गोस ये एक रीबर्थ वाला ट्रांजिट रहने वाला है। एंड मैं रीबर्थ बोल रही हूँ, इससे ही मुझे थोड़े गूज़बम्प फील हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम, शायद आप काफ़ी लंबे समय से कोई डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे थे। कई सालों से भी मुझे लगता है ये टाइम हो सकता है। मुझे लगता है 10 साल, 11 साल, 13 साल भी हो सकते हैं कि शायद आप एक बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ से आप पास ऑन हुए हो, और जिससे कि आप बहुत ही स्ट्रेस थे, बहुत ही ज़्यादा। उससे मुझे आपके लिए जजमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। फाइनली वो साइकिल एंडिंग आपकी दिख रही है मुझे, और आप मुझे अपनी लाइफ में बहुत ही बड़े लेवल पे एक सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, जो कि आपकी लाइफ का विश फुलफिलमेंट है। आपको एक ओवरऑल मुझे लगता है ट्रांजिशन होगा, मतलब एक रीबर्थ टाइप होगा आपका, कि सिचुएशंस जो हैं वो जस्ट रिवर्स होने वाली हैं। तो अगर आप अभी तक बहुत मुश्किल टाइम से गुज़र रहे थे, तो अब शायद जिन लोगों ने आपको उस मुश्किल में डाला है, तो शायद रिवर्स कर्मा भी जा सकता है, बैकफायर हो सकती हैं कुछ चीज़ें। मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड्स की एनर्जी से कि कुछ आपके ऊपर कर्स थे, कुछ इविल आई, ब्लैक इविल आई भी मुझे दिख रहा है, ब्लैक मैजिक भी मुझे थोड़ा दिख रहा है। तो उससे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं फाइनली वो टाइम अब एंड होने वाला है वर्गोस, एंड आप अब बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में आने वाले हो। आपकी लाइफ में अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी इतने सालों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेबिलिटी अब आपको दिखेगी। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको थोड़ा सा क्राउन चक्रा मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है, तो हेडेक आपको हो सकता है, माइग्रेन आपको हो सकता है। उसके लिए आप पानी अच्छे से पीजिए, रेस्ट आपको करना है, क्योंकि एक जो थकाने वाला टाइम आपने इतने सालों से जो निकाला है, उसकी वजह से वो रिलीज़ वाला पॉइंट आपका आ गया है कि अब सब चीज़ें आप धीरे धीरे रिलीज़ करोगे फाइनली। ठीक है, तो जब चीज़ें सरफेस पे आती हैं तो एक बार फिर से हमारा क्राउन चक्रा डिस्टर्ब होता है। ओके, तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा आपको अपकमिंग मंथ में हेडेक ज़्यादा फील हो सकता है। स्लीपिंग आपके साइकिल जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट वो स्वॉट की एनर्जीज़ हैं, कुछ टाइम के लिए ही रहेगी और फिर आप उससे बेटर फील करोगे। ओके, सो आपके लिए टेंशन वाली कोई बात मुझे ऐसी दिख नहीं रही है। एंजल से हम देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है वर्गोस। कन्या राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। रिकंसिडर, आपको एक बार अपनी सिचुएशन को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए अब फाइनल स्टेप लेने का टाइम है वर्गोस। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपको अपनी इंट्यूशन पे पूरा फेथ रखना है कि जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है वो बिल्कुल सही है। आपने पास्ट ईयर्स में जो भी एक्सपीरियंस लिया है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन उन एक्सपीरियंस ने आपको इतना मैच्योर बना दिया है कि आपकी इंट्यूशन आपको पूरा गाइड करती है कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे पूरा भरोसा रखना है। और यस और नो में अगर आप कुछ चीज़ में कंफ्यूज हैं, तो वर्गोस आपके लिए यस का कार्ड है, और ये यस का कार्ड मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है।
इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई नया कोलैबोरेशन मिलता है, पार्टनरशिप ऑफ़र होती है, कोई नई जॉब ऑफ़र होती है, तो डेफ़िनेटली वो आपको लेनी है वर्गोज़ इस बार, क्योंकि वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, एक बिग मैसिव चेंज की तरफ लेके जाएगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके लिए ये ट्रांजिट जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और खुशियाँ लेके आए। थैंक यू सो मच। वर्गो राशि के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो हैं, आप माँ सरस्वती की पूजा करें। आपको फ्राइडे के दिन वाइट आप चीज़ें डोनेट कर सकते हो, लाइक राइस हो गए या वाइट वेजिटेबल्स या फ्रूट आप दान कर सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वांटिटी आप कुछ भी लीजिए जो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कंसिस्टेंट आपको रहना है दान करने में। ऐसा नहीं कि साल में एक बार, आप मंथ में 2 बार या अमावस वाले दिन आप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि वालों। तो आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, वो आपको थर्सडे के दिन आपको करना है, और उससे आपको बहुत ही पावर मिलेगी और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे लिब्रा राशि के लिए ये ट्रांजिट जो है वो कैसा रहने वाला है। जुपिटर एंड राहु केतु का ट्रांजिट जो हो रहा है वो कैसा रहेगा लिब्रा राशि के लिए। तुला राशि के लिए, तुला राशि बहुत ही बैलेंस्ड राशि है। शनि जो है, सैटर्न जो है इसके स्वामी हैं, और राहु केतु जो है उन्हीं के जातक हैं। तो इस राशि पे भी बहुत ही मेजर मुझे लगता है इम्पैक्ट आएगा। तो हम देखते हैं टैरो से क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तुला राशि के लिए क्या इम्पैक्ट आने वाला है इस ट्रांजिट में, तुला राशि के लिए, लिब्रास के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ कुछ ना कुछ इसमें रेजोनेट ज़रूर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बात रेजोनेट हो। तो आप लोगों को अगर अपनी पर्सनल इम्पैक्ट देखना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर राशि मतलब डेट में इस ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट रहेगा। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सो लिब्रास आपके लिए जो मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में जो 2 महीने का टाइम दिख रहा है, 1 से 2 महीने का, जून से जुलाई तक का टाइम, मुझे लगता है उसमें आपके लिए नई शुरुआत आ रही है या आप नई शुरुआत कर रहे हो। ये शुरुआत आप अपने करियर में कर सकते हैं, ठीक है। आपका रिज़ल्ट आएगा तो हो सकता है कि आप एक नए करियर की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हो मुझे, या फिर मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में आप मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि द फूल की एनर्जीज़ हैं, है ना। तो ये अपने आप में एनर्जीज़ कहती हैं कि एक एडवेंचर वाले मूड में आपकी थिंकिंग जा सकती है, ठीक है। और बहुत ही कूल और काम आप दिख रहे हो मुझे अभी 2 महीने, और बहुत फ़न लविंग भी एनर्जीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ फ़न भी कर सकते हैं, आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है इसमें। उसके बाद मुझे लगता है कि हो सकता है बीच में आप फिर से इल्यूजन में आ जाएं, क्योंकि राहु का भी ट्रांजिट है ना। तो राहु इल्यूजन में डालता है, राहु कमांड देता है, केतु उसे फॉलो करता है ना, सभी को हमें पता है। तो मुझे लगता है ड्यू टू राहु इफेक्ट आप फिर से एक इल्यूजन में जा सकते हो, कुछ फियर और एंजाइटी में जा सकते हो, किसी के बहकावे में भी मुझे आप आते हुए दिख रहे हो तुला राशि के जातक। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप आपकी सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, कहीं स्नेकी एनर्जी तो नहीं है, कोई आपके नुकसान पहुंचाने वाले लोग तो नहीं है जिनसे आप सलाह ले रहे हो। तो आपको अपनी सराउंडिंग का मुझे लगता है ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं।
ड्यू टू राहु इफ़ेक्ट हो सकता है, ये राहु केतु इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखें और अपने ऑरा को क्लीन रखें। लो वाइब्रेशन में आपको नहीं रहना है। ठीक है, ऐसी स्थिति बन सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जीज भी हैं आपके लिए इस ट्रांजिट में। इसका मतलब है कि बड़ों का गाइडेंस, आपके एक्सपर्ट का गाइडेंस मिल सकता है, और कोई फीमेल का गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपको अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट भी रखनी है, उनको ग्रीट भी करना है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से मुझे लगता है कि ये ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ही अच्छा आने वाला है। कुछ अच्छी मेमोरीज़ आप बनाते हुए दिख रहे हो, या मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम में, इस ईयर में, इस ट्रांजिट के जो इम्पैक्ट आएंगे उससे हो सकता है आपकी किसी से मुलाकात हो जाए जो कहीं दूर रहते थे। कोई आपके बड़े एल्डर्स हो सकते हैं जो घर आ सकते हैं, या बच्चे आपके दूर थे तो वो घर आ सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है, बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। साथ में नंबर 8 के साथ में कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है। तो लिब्रास, आपको इस साल अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है, बहुत वर्क करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतने आप एक नई स्टार्ट आप लाइफ में ले रहे हो। आपके मूड स्विंग्स होंगे, डेफिनेटली कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको गाइडेंस भी मिलेगा, है ना। तो इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपके लिए प्लस और माइनस दोनों ही तरीके से काम करेगा। मैं कोशिश करूँगी कि लिब्रास आपके लिए स्पेशल एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि बेसिकली कम्युनिकेशन आपको कैसे करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। मैनिफेस्टेशंस आपके बहुत मुझे लगता है कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है इसमें, इस पीरियड में। और एयर ट्रैवल मैंने आपको बोला ही है कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बाहर जा सकते हैं, या बाहर से आपके घर में कोई आ सकता है, अब्रॉड, आउट ऑफ मतलब कंट्री। तो बहुत ही अच्छा है, मिला जुला आपके लिए ये पीरियड है। बट इसमें आपको ध्यान रखना है, जो वो एक ही चीज़ आई है बाहर निकल के, कि कम्युनिकेशन आपको अपने बात करने पे और अपने तरीके पे और शब्दों पे, दोनों पे ही आपको ध्यान रखना है। आपके लिए एंजल का गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या निकल के आता है। एंजल्स क्या कहते हैं लिब्रास को, क्या गाइड करते हैं। देखिए, मैंने अभी बोला ही है कि आपको बड़ों से बहुत अच्छे से, मतलब बड़े, अब इसमें आपके एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, है ना। और कम्युनिकेशन आपको ठीक रखना ही है। तो उसके साथ में आपका हेल्पफुल पीपल का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। ठीक है, आप कहीं भी अगर स्टक होते हैं, आपकी माइंड आपका एग्जॉस्ट होता है, स्ट्रेस में अगर आप फील करते हैं, तो आपके लिए मदद भी है अवेलेबल। ठीक है, और पीसफुल रिजोल्यूशन है आपके लिए लिब्रास। तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो मिल बैठकर आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस साल मुझे निकालते हुए दिख रहे हो, और बहुत ही अच्छे से निकलेगा, पीसफुली वो रिजोल्यूशन निकाल लोगे आप लोग। इसके अलावा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस साल। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आगे बढ़ने के लिए हो सकती हैं, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही हैं, और आप बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। आपके लिए अगर मैं देखूं रेमेडीज़ लिब्रास, तो 068 इसमें मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, वो थोड़ा सा फाइनेंस का लग रहा है। तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ठीक है, इस साल आपके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना जो है लिब्रास बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देगी, क्योंकि वही चीज़ थोड़ी सी लैक मुझे दिख रही है, क्योंकि डिटेल बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मुझे लगा। तो माँ लक्ष्मी की आप आराधना कीजिए,
ठीक है। ओम बृहस्पति नमः का जाप भी आप 21 बार डेली कीजिए, जो आपको बेनिफिट देगा और आपको कहीं जो भी इश्यूज़ मतलब आ सकते हैं, वो उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो मंत्र हमें पावर देते हैं, शक्ति देते हैं। तो ओम बृहस्पति नमः का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा आप चावल का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं तुला राशि। बेस्ट ऑफ लक, ये ट्रांजिट आपके लिए मंगलमय हो। थैंक यू। हेलो, वेलकम। सो हम लोग अब देखेंगे वृश्चिक राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है। सन एंड मून राइजिंग स्कॉर्पियन है, वृश्चिक राशि है, तो ये पार्ट आपके लिए है। इसमें हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और आपके लिए रेमेडी भी देखेंगे। देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियन के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। ओके, सो स्कॉर्पियंस ऐसा लग रहा है आप काफ़ी टाइम से कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से आप कोई एक सेम नेगेटिव साइकिल में आप गो थ्रू कर रहे थे और काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल एंड ही नहीं हो रहा था, तो वो अब एंड होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको कहीं एक बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाने वाला है। हेरोफेंट का कार्ड है। आपको बहुत अपने रिलीजन से लेके अपने ट्रेडिशन या अपने कोई एल्डर से आपको मदद मिलेगी, उससे आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे दिख रहा है होता हुआ, कि कुछ सिचुएशन थी जो शायद आपसे या आपके बड़ों से संभल ही नहीं रही थी, वो सिचुएशन अब ईश्वर जो है वो उसको अपने हाथों में लेके उसको सॉल्व करेंगे। और अब ये समय के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन से आप मुझे उभरते हुए दिख रहे हो। ये मुझे कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिख रही है स्कॉर्पियंस आपकी। ओके, ये जॉब में हो सकती है, करियर में हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। तो डेफिनेटली आप बाहर आ रहे हो, बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड से आप बाहर आ रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। इस साल आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में एक बोल्डनेस आएगी, आप में एक चैलेंजिंग वाली फीलिंग आएगी कि आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो, ऐसा आपको लगेगा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो आपने इतना डिफ़िकल्ट टाइम अभी पास्ट फ्यू ईयर्स में निकाला है, उसने आपको बहुत बोल्ड बना दिया है और उससे आप अपनी बात रखना भी सीख गए हो। ये भी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप मुझे एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम सिर्फ इल्यूजन में ना रहते हुए स्टेप भी लेते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि कर्म के बिना हम फल का सोचते रहें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो ट्रांजिट है राहु केतु का, देखिए राहु का काम होता है कमांड देना, है ना, और केतु जो है फॉलो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका और गुरु का ट्रांजिट है, तो गुरु का भी जो ये चाल बदल रही है, उससे स्कॉर्पियन आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज आने वाला है। आप बहुत ही अपनी लाइफ के लिए सही डिसीज़न लेने वाले हो और सही दिशा में आगे बढ़ने वाले हो, जो आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है आपकी हेल्थ भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो बहुत ही अच्छे रूप में आपको रिज़ल्ट आने वाले हैं। आपको अपने बड़ों की मदद बहुत मिलेगी इस साल। ठीक है, गाइडेंस आपको हमेशा मिलता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
और साथ के साथ आपको बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफ़र्स भी आपको आएंगे जुलाई के बाद में। तो डेफ़िनेटली ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है स्कॉर्पियंस। तो देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है, ठीक है। तो आपको आने वाले कुछ महीने अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है। आपकी गट फीलिंग आपको जो गाइड करती है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीज़न लेने हैं। ये जो बात रखने की बात हो रही है कि अगर आप कहीं भी अपनी बात रखते हैं तो आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करके, फेथ करके वो बात रखनी है, वो सही होगी, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा मुझे यहाँ ओपन होता हुआ दिख रहा है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हो सकता है आपको थर्ड आई भी आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। आपको इंट्यूशन अच्छे आने लगेंगे, आपको गाइडेंस मिलने लगेगा, आपको साइन मिलना शुरू होंगे, डिवाइन की तरफ से हेल्प है आपको ये। इट्स अप टू यू, ओके। अब ये आपके ऊपर भी रहेगा कि आप उसको कितना समझते हैं और फिर कितना उसमें एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस, ये साल आपके लिए पूरी तरीके से अपने इंट्यूशन पे बिलीव करके, अपने बड़ों के गाइडेंस, अपने एक्सपर्ट लोगों से गाइडेंस, अपने सीनियर की गाइडेंस से आगे बढ़ने का साल है, स्टेप लेने का साल है ना, अपनी बात रखने का साल है। आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इस ईयर आपके लिए। सो आप इस ट्रांजिट का बेनिफिट लीजिए, ग्रो कीजिए, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है जो आपको बेनिफिट देगी, ओके स्कॉर्पियन। सो देखते हैं आपके लिए रेमेडीज़ क्या निकल के आती हैं। मुझे ऐसे लगता है आपके लिए रेमेडीज़ अगर मैं देखूं तो लॉर्ड शिवा की जो है पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, 108 एक माला जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष पे, या फिर ओम बृहस्पति नमः का जाप भी आप 21 बार दिन में कीजिए, वो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको ये ट्रांजिशन टाइम भी है, तो मुझे ऐसा लगता है शनि का भी इसमें इम्पैक्ट आता हुआ थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं तो आपके लिए काले तिल का दान, काली दाल का दान भी बहुत अच्छा रहेगा। शनि मंदिर आप जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये ट्रांजिट आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। अब हम देखेंगे धनु राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। सैजिटेरियस, आपके लिए ये कैसा रहने वाला है। धनु राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। सैजिटेरियस, ये आपका जो साल है और ये जो ट्रांजिट हो रहे हैं इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है जो बीज आपने बोए थे उसके फल आने का टाइम लग रहा है मुझे। ये आपने अपने बिजनेस में, अपने वर्क में, जॉब, एजुकेशन या रिश्ते में कुछ मेहनत अगर की है पिछले कुछ टाइम में, कुछ मंथ में, कुछ सालों में, 3 से 4 साल का पीरियड भी हो सकता है ये, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। गुरु जो हैं वो आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है, नया रिलेशनशिप है, नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, नए नए ऑफ़र हैं आपके लिए, ठीक है। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्टेबल पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हैं, है ना।
आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप मोटिवेट दिख रहे हैं मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई लीडिंग पोजीशन पे आने वाले हैं, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है काम करने का, या आपका जो एज का एक्सपीरियंस, या जो अगर आप कम एज के भी हैं लेकिन अगर आपको लाइफ ने इतना कुछ सिखा दिया है जिससे कि आपने जीवन में बहुत कुछ ज्ञान विजडम अर्जित की है, तो उसके कारण आपको कोई बहुत ही अच्छी स्टेबल पोजीशन मुझे ऑफ़र होती हुई दिख रही है इस साल। आपको अगर कुछ ध्यान रखना है तो वो बस ये है कि आपको अपने सराउंडिंग लोगों से ध्यान रखना है कि आपको कोई मीठा मीठा बोल के कोई चीट ना कर दे। कुछ स्नैकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है आपके आसपास, जो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे अपने हैं, लेकिन वो आपसे कंपटीशन रखते हैं। कुछ जलन की भावना भी मुझे दिख रही है, तो थोड़ा सा आपको अपने सराउंडिंग पे ध्यान रखने की ज़रूरत है धनु राशि, ठीक है। और बाकी आपका जो ये ट्रांजिट है बहुत ही अच्छा है आपके लिए। इसमें मुझे आपके लिए एक और भी चीज़ नज़र आ रही है, वो है कि आप अगर काफ़ी टाइम से आप अगर अपने कोई पुराने दुश्मन से लड़ाई चल रही थी आपकी, कोई लीगल मैटर में अगर आप स्टक हो, स्पेशली कुछ लोगों से रेजोनेट होगा मुझे लगता है, तो उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो फेवर में आएगा, आपके फेवर में वो केस आता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपने दुश्मन पे जीत हासिल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी एंजल गाइडेंस हम और देखते हैं आपके लिए। देखिए, मैंने अभी बोला ही है कि टैरो में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब जो आपने बीज बोए थे उसके फल का है। और देखिए अबंडेंस का कार्ड है। एंजल कंफर्म कर रहे हैं कि ये साल आपके लिए भर भर के अबंडेंस है, बहुत कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है। नई पोजीशन, फाइनेंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है, आप किसी स्टेबल पोजीशन पे आते हुए दिख रहे हैं, कोई नया मकान बना सकते हो। कोई एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, मे बी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसको वो मुझे आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो। कुछ बिग अबंडेंस है आपके लिए इस ट्रांजिट के इम्पैक्ट से, आपको इस साल वो ज़रूर मिलेगी। रिकवरी है आपके लिए, देखिए, है ना। अगर कुछ लॉसेस अगर आप फेस कर रहे थे तो वो लॉसेस आपके प्रॉफिट में जाएंगे। अगर सेविंग नहीं हो रही है तो सेविंग होगी। मतलब कुछ भी अगर दिक्कत है तो वो उसकी रिकवरी है आपको अब इस साल। फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपने सराउंडिंग में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है या फिर कर सकते हैं, तो आपको फॉरगिवनेस का कार्ड भी आ रहा है कि आपको उनको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, मूव ऑन करने का कार्ड है। और उसके लिए आपको कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ग्रजेस अपने मन में भी होल्ड करके रखते हैं, है ना, और वो ही चीज़ हमारे लिए ब्लॉकेज का काम करती है और हमारे रास्ते आगे रुक जाते हैं। तो आपको, मुझे लगता है, कहीं कहीं खुद को भी माफ़ करना है ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। मूव ऑन करने का साल है ये सजिटेरियस आप लोगों के लिए, ठीक है। तो माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। आपके लिए आने वाले टाइम में देखिए अबंडेंस है, सक्सेस है, अचीवमेंट्स हैं इस साल आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स दे रही हैं, उसके लिए आप रेडी टू रिसीव वाली मोड में रहिए एंड भगवान को उसका धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए मैं अगर रेमेडी देखूं तो सैजिटेरियस, आपके लिए रेमेडी के रूप में मुझे दिख रहा है कि आप येलो चीज़ों का दान करना है। हल्दी डाल के आपको थर्सडे को ज़रूर नहाना है, थोड़ी सी हल्दी डाल के आप नहाएं थर्सडे को। उससे गुरु जो है आपका और बलवान हो जाएगा, है ना, गुरु तत्व, तो उससे आपके और बेनिफिट्स अच्छे हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये आपको मंत्र है। इसका भी आप 11 बार जाप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का मंत्र है ये।
है ना। तो उनकी कृपा आपको मिलेगी, तो आपके काम आसानी से बनेंगे और जो भी आप अबंडेंस आपके लिए है वो बिना रुकावट आपको इस साल डेफिनेटली मिलने वाली है। तो ऐसी आपकी मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। अब है कैप्रिकॉर्न की बारी। देखते हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। हम देखते हैं। सो कैप्रीज आपके लिए ये वाला ट्रांजिट मुझे ज़्यादातर आपकी रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट डालता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, और वो इफ़ेक्ट आपका जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि एक डीप थिंकिंग में स्टक है अपनी रिलेशनशिप को लेके, और पास्ट की में भी स्टक हैं। मतलब आपको एक्चुअली रिलेशनशिप के ही इश्यूज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट 1 ईयर से ज़्यादा आ रहे हैं। आपका माइंडसेट जो है वो डबल ही है ना। सो इससे मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ मिड जून से आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगा। ओके, और आपको एक क्लियर पिक्चर दिखने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड व्हाट इज़ माय वर्थ एक्चुअली। ठीक है, आपको अपनी वर्थ भी पता चलेगी, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट से वो लोग मिल सकते हैं इस ईयर। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल के आ रही है कि काफ़ी टाइम से अगर आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज हैं कि वो आपके रियल सोलमेट हैं या रियल पार्टनर, ट्रू पार्टनर है या नहीं, तो डेफिनेटली इस ईयर में आप लोगों की जो मुलाकात है वो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से हो सकती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। और अगर आपके रिलेशनशिप ख़राब चल रहे थे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में मुझे कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं इस ईयर। तो ये ट्रांजिट कैप्रीज आपके लिए रिलेशनशिप की रीडिंग निकल कर आई है ज़्यादातर। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है आपने। ठीक है, और इस ईयर भी आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मुझे लगता है इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, और आप स्पिरिचुअलिटी में भी आ सकते हैं। लाइक कुछ अपने मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, या फिर आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो। आप जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करोगे। थोड़ा इस टाइप की एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएंगी, है ना। आप अपने नए रूप से मिल सकते हैं, खुद से मिल सकते हैं। अगर आप लॉस्ट, काफ़ी टाइम से आप पास्ट में लॉस्ट हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मुलाकात जो है वो खुद से भी हो सकती है और अपने पार्टनर से भी हो सकती है। एंजल से हम देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। कैप्रीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड है आपके लिए वेट करना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका माइंडसेट जो कंफ्यूज है अपने पार्टनर या रिलेशनशिप को लेके ही रीडिंग आई है, क्योंकि रोमांस का कार्ड आ गया है। तो एंजल भी आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप पे ये ईयर फोकस्ड रहेगा, मतलब मोस्टली। और मेडिटेशन कीजिए आप लोग, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, आंसर्स मिलेंगे आपको। समझ आएगा कि आप चाहते क्या हैं खुद से, पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से,
और आप उस पर फिर अच्छे से वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। सो कैप्रीज, आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आ रहा है। रेमेडीज़ में मैं आपको ऐसा लग रहा है कि 2-2 की एनर्जी ज़्यादा है। ओम बृहस्पति नमः का जाप तो आपको भी करना ही है। सभी राशियों को मैं ये दे रही हूँ क्योंकि बहुत पावरफुल मंत्र है गुरुदेव को याद करने का और उनसे आशीर्वाद लेने का। तो ओम बृहस्पति नमः का आपको 11 से 21 बार पर डे तो जॉब करना आपके लिए कैप्रीज बहुत अच्छा रहेगा ही। इसके साथ में आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड विष्णु को पूज सकते हैं, है ना। और आप उनके नरसिंह रूप को भी अगर पूजा करते हैं, कुछ लोग अगर करते हैं, नरसिंह रूप को ज़्यादा मानते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है इस पूरे साल। येलो चीज़ और वाइट चीज़ का दान आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो कैप्रीज, आपके लिए रीडिंग निकल के आई है। मैं ब्लेसिंग्स है मेरी आप लोगों के लिए कि आपके लिए ट्रांजिट मंगलमय हो। सो हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखते हैं कुंभ राशि के जातक के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस में कैसा रहेगा। राहु केतु का जो ट्रांजिशन है वो एक्वेरियस राशि में ही जा रहा है, वो अपने ही घर में जा रहे हैं। सो देखते हैं आपकी राशि में ये ट्रांजिट क्या लेके आता है। एक्वेरियस के लिए क्या है ट्रांजिट, देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है। सो आपके लिए मुझे बहुत 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 सारा प्यार आता हुआ दिख रहा है। आप किसी को अपने प्यार का इज़हार कर सकते हैं, कोई आपसे अपने प्यार का इज़हार कर सकता है, या फिर आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में कंपैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों बहुत इमोशनल होने वाले हो। अगर मैरिज है, आप लोगों की मैरिड हैं आप लोग, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी मैरिड में शादी में आपके कुछ नया बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इसमें मुझे फर्टिलिटी की भी कुछ एनर्जीज़ फील हो रही हैं। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक्वेरियस, आप लोगों का ये ईयर जो है बेबी के चांसेस बहुत हैं, अच्छे योग बन रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी आई है। सभी 12 राशियों में एक्वेरियस के पास में मैजिशियन आया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस कि मैजिशियन की एनर्जीज़ आई हैं आप लोगों के लिए। इसका मतलब है कि आप बहुत पावर्स आने वाली है आपके अंदर। लाइक आप स्किलफुल हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी क्रिएटिविटी सामने आने वाली है। आपको अप्रिशिएशन बहुत मिलेगा। वर्क प्लेस पे अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो वहाँ भी आपको एक अप्रिशिएशन के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आने वाले हैं आपके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। और रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे से अपनी चीज़ें मैनेज करते हुए दिख रहे हो दोनों। कुछ गॉसिपिंग की एनर्जीज़ हैं आपके आसपास। कुछ आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो शायद आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, बट आप मैनिपुलेट होंगे नहीं क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जीज़ में हो। तो आप उनको समझ लोगे, उनके इरादे, ठीक है।
कहीं ना कहीं मुझे आप रेस्ट करते हुए भी दिख रहे हो जुलाई के बाद में। मे बी आप कोई ट्रैवल का प्लान करें, कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। विंटर्स में आप लोग मुझे कहीं अच्छा रिट्रीट टाइप या फिर कोई अच्छा हॉलिडे प्लान कर सकते हैं फैमिली और अपने लव्ड वन के साथ में। आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने का कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हो मुझे। तो बहुत ही गुड टाइम है विंटर्स आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी हैं और एस ऑफ कप्स, मैजिशियन। आप मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस ईयर में अपने रिलेशनशिप के साथ में अपनी ओवरऑल लाइफ को सेटल करते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी शादी प्लान कर रहे हैं, तो आपकी शादी डेफिनेटली एक्वेरियस इस साल बहुत ज़्यादा योग है कि आपकी शादी हो जाएगी और शादी बहुत अच्छी होने वाली है। पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए देखते हैं क्या निकल के आता है। एंजल्स एक्वेरियस को क्या बताना चाहते हैं। देखिए पूरा साल ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फुल ईयर आपके लिए ये ट्रांजिट जो है वो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको लोगों से मदद मिलेगी और आपको लोगों की मदद करने के लिए भी बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई किसी तरह की हेल्प मांगता है तो एक्वेरियस प्लीज़ आप उनकी मदद करें, और आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको भी मदद ज़रूर मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं पूरे साल आपके लिए अवेलेबल। तो आपके लिए डेफिनेटली ये साल जो है बहुत मुझे एक्साइटमेंट से भरा हुआ दिख रहा है, एडवेंचर से भरा हुआ दिख रहा है, लव एंड रोमांस से भरा हुआ दिख रहा है, और फ़न की एनर्जीज़ बहुत हैं आपके लिए। आप बहुत इंजॉय करने वाले हो ये पूरा साल, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, और आपके पास में सभी सुख सुविधाएं होगी जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छा कर पाएंगे और आप अपनी खुद की एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर पाएंगे। सो बहुत अच्छी रीडिंग है एक्वेरियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों के मुझे ऐसे लगता है बाहर सेटलमेंट के भी योग दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हाई चांसेस हैं कि आप लोग बाहर जा पाएंगे। ओके, तो आप अपनी प्रोसेस कुछ कर रहे हैं तो वो प्रोसेस ज़रूर कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। अब बारी है मीन राशि की, पाइसेस। सभी 12 राशियों में लास्ट राशि है ये पाइसेस। मीन राशि के लिए देखते हैं ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। ये गुरु का राहु केतु का ट्रांजिट जो 14 मई से हुआ है स्टार्ट और 18 अक्टूबर तक रहने वाला है, वो पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है देखते हैं। मीन राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। मीन राशि के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है देखते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि अभी 1 से 2 महीने, मई से जून तक या 15 जुलाई तक आप लोग थोड़ा सा लॉस फील करेंगे। लॉस कैसा, एक डिफीट फील कर सकते हो। आपकी डिफीट कुछ आपका मटेरियलिस्टिक डिफीट नहीं है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो पास्ट में स्ट्रगल मिला है, और ये मुझे इमोशनल वुंड्स ज़्यादा दिख रहे हैं जो बहुत डीप वुंड्स हैं एक्चुअली, है ना। ब्रेकअप से हो सकता है आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, या फिर आपकी शादी जो है बहुत ज़्यादा
टेस्टिंग वाले मोड पे रही हो, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है 2023-24 में, तो उनका मुझे एंडिंग दिख रहा है। ठीक है, सो ये आपके अच्छे समय की शुरुआत है ये ट्रांजिट। तो 15 जुलाई के बाद में मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर फील होना शुरू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ चेंज, पॉजिटिव चेंजेस अराउंड यू। ओके, आपके आसपास कुछ ऐसे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि जो आपको इतने डीप वुंड्स मिले हैं उनसे आप उभर पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी जाते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई तक, अगस्त तक, क्योंकि आप शायद पास्ट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कैरी करते हुए लेके जा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर बहुत आपके लिए हाईली रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए और रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा डिस्कनेक्ट कीजिए, डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में लेके आइए, है ना। थोड़ा सोशल डिस्टेंस बनाइए, खुद को डिस्कनेक्ट करके सोलो टाइम बिताइए ताकि आप इस एनर्जी से बाहर आ पाएँ। और जो मुझे लग रहा है कि आप आ भी पाओगे। आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस, आपके पार्टनर आपको चीयर अप करते हुए दिख रहे हैं। आप मिलके कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो मुझे। अगस्त से अक्टूबर के पीरियड में बहुत ही अच्छे आपके लिए सेलिब्रेशन मोमेंट्स बन सकते हैं। आप कोई सक्सेस सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई शादी हो सकती है। कम्युनिटी में आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है, कोई स्पेशल वन से, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी पार्टनर का। तो देखिए, जनरल रीडिंग है, सब चीज़ें सभी से रेजोनेट नहीं होगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी और हो सकता है ज़्यादा भी हो जाएं। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो डेफिनेटली बड़ी सक्सेस मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। सडनली आपकी कोई रील या कोई वीडियो आपका है वो बहुत पॉपुलर हो सकता है। ऑनलाइन काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं या ऑनलाइन आप कुछ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो वो आपको मुझे लगता है बेनिफिट देगा। कुछ आप नया सीखते हुए भी मुझे दिख रहे हो, अपने आप को अपडेट कर रहे हो, अपने नॉलेज को अपडेट करते हुए दिख रहे हो। तो स्पाइसेस आप लोगों के लिए ये साल जो है वो बेसिकली मुझे नॉलेज पे और आपके हार्ड वर्क पे ज़्यादा बेस दिख रहा है। ठीक है, कि आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और एक नई सक्सेस की तरफ रास्ता बनाते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो। और बहुत ही स्टेबिलिटी वाला आप पाथ बना पाओगे क्योंकि आप बहुत डीप थिंकिंग करके वो चीज़ें कर रहे हो। बहुत वेल प्लान्ड रहेगी आपकी चीज़ें। ठीक है, बहुत अच्छी प्लानिंग करोगे आप। पार्टनरशिप भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ ऑनलाइन काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। देखिए, मैंने आपको बोला ही है कि आपका ये परफेक्ट टाइम है ये साल खुद को लॉन्च करने का, खुद को सेटल करने का, खुद के काम को सेटल करने का बहुत अच्छा टाइम है। एंजल इसको कंफर्म कर रहे हैं कि यू आर रेडी, आप तैयार हैं अब आने वाले सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए। ठीक है, यस नो में अगर आप आंसर देख रहे हैं तो उसका कार्ड बिग यस है। और ये यस इसलिए भी है क्योंकि अगर आप कुछ काम करने का सोच रहे हैं, कोई नया काम, कोई पार्टनरशिप में, या फिर कहीं बाहर जाने का, या फिर कुछ भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए यस का कार्ड है, क्योंकि वो चीज़ आपको आने वाले टाइम में सक्सेस की तरफ ही लेके जाएगी। ठीक है,
गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड भी है। तो ये ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए, ताकि जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे प्लानिंग बहुत अच्छी दिख रही है आप लोगों की, है ना, क्योंकि डीप थिंकिंग की है आपने काफ़ी ज़्यादा किसी बात को लेके, अपने फ्यूचर को लेके भी मुझे आप बहुत डीपली सोचते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो बहुत ही सैड रहे हैं, उनसे आपने बहुत लेसन लर्न किए हैं और वो आप अप्लाई करोगे इस ईयर। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए, उसके बाद आप रेडी हैं सक्सेस के लिए इस साल। तो ये आपके लिए रॉक करने का टाइम है, शाइन करने का टाइम है पाइसेस। सो बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी। रेमेडी में आप लोग हनुमान जी से कनेक्ट होना, शनि देव से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि के दान कर सकते हैं। ट्यूसडे और सैटरडे को आपके लिए हनुमान जी के मंदिर जाना, भगवान राम के नाम की माला चैंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की पूजा आपके लिए, मुझे ऐसे एनर्जीज फील हो रही हैं कि सूर्य की पूजा बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके देखिए तीनों ही एंजल कार्ड्स में पीछे सन की एनर्जीज़ हैं, राइट। तो अगर आप सूर्य देवता से कनेक्ट होते हैं, मतलब आप जल्दी उठते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप टाइम से उठ रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा सनलाइट में लेके जा रहे हैं, है ना, तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, क्लैरिटी देगा, आपको एक बूस्ट देगा, आपकी एनर्जी में सडनली मोटिवेशन फील करेंगे आप आगे बढ़ने के लिए, जो कि इस साल आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप करते हुए भी दिख रहे हो। तो सन से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है रीडिंग में। ओके, येलो चीज़ का दान भी आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्सडे को स्पेशली आप हल्दी डाल के भी नहा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी ट्रांजिट की फुल रीडिंग जो मैंने की है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, बट आप इसमें अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग, अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको इसमें मैंने टैरो से गाइडेंस दिया है, सिचुएशन एनालिसिस दी है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं इस साल की या कोई सिचुएशन की, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बायो में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये ट्रांजिट और ये पूरा साल आपके और आपके लव्ड वंस के लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।